ये जो उत्पन्न हुई तो यहाँ चरण है, तो एक छोटी सा लड़की आई, यहाँ बहुत बड़ी चट्टान है, तो उस चट्टान के ऊपर जो है पैर लगे उसके कदम ये पाँव जो है वो लग गए। तो फिर उसके बाद मैं भी इन चीज़ों को मैं नहीं मानता था, मतलब देवी देवता को मैं नहीं मानता था। फिर जब पता नहीं क्या हुआ, कुछ बीमारी पड़ गई, तो मैं 7 साल जो है बिस्तरे में जो किसी को भी मतलब आंखों का कोई फर्क हो या मतलब मोतिया टाइप, हाँ मोती माती तो हम तो नहीं बोलते, मतलब एक होता है जो कसूर होता है ना, कसूर होते हैं उसके उसका जो है, तो तब करके उस कसूर की जो है इसको माननी वो उसके नेत्र ठीक हो जाते हैं। मैंने जोगणियाँ इसके साथ चलती है, भैरव इसके साथ चलता है, मतलब ऐसे ऐसे गण इसके साथ हुआ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द देवलोक एक्सप्लोरर के एक और नए रोमांचक वीडियो में। आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक गांव मौसेरी में। दोस्तों आज हम आए हैं देवी नैना माँ जी के मंदिर में, और आज हमारे साथ हैं देवी नैना जी के गुरु जी। हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो गुरु जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को देवी माँ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ऐसा है, जब ये जो उत्पन्न हुई तो यहाँ चरण है, तो एक छोटी सा लड़की आई, यहाँ बहुत बड़ी चट्टान है, तो उस चट्टान के ऊपर जो है पैर लगे उसके कदम ये पाँव जो है वो लग गए इसके ऊपर। आगे देखने लगे भाई ये क्या चीज़ है। आगे वो जो लड़की थी मतलब कन्या थी वो लोप हो गई, मतलब गायब हो गई वो। फिर वहाँ देखा, आगे वहाँ जो है चरण लगे हुए थे। फिर हमारे बहुत जितने भी हमारे बुजुर्ग थे लोग हैं, मतलब वो बोलते थे भाई ये बहुत पुराना है, मतलब वो दादे परदादे अपनी 100-200 साल पहले की बात है। तो फिर उसके बाद मैं भी इन चीज़ों को मैं नहीं मानता था, मतलब देवी देवता को मैं नहीं मानता था। फिर जब पता नहीं क्या हुआ, कुछ बीमारी पड़ गई, तो मैं 7 साल जो है बिस्तरे में पड़ा रहा। 7 साल। फिर लोग बोलने लगे यार अपनी पूजा को मान, देवी को मान, फलाना कर। तो तब करके फिर मैं इसके चरणों में पड़ा, तो दूसरे दिन मैं खड़ा हो गया। आप ठीक हो गए? हाँ, उसी मतलब मानने से बाद जो है दूसरे दिन खड़ा हो गया, मतलब अपने आप। फिर उसके बाद इसकी जो है भगवती की महर आने लगी, तो फिर जब पूछे प्रश्न लगी तो फिर लोगों के काम भी होने लगे। सबसे बड़ी बात इसकी ये है भाई, जो कि आंखों है, नेत्र जो है उसकी बहुत ये है, मतलब कोई भी आंखों की बीमारी ठीक करती है, मतलब सबसे बड़ी बीमारी है। मतलब जो किसी को भी मतलब आंखों का कोई फर्क हो या मतलब मोतिया टाइप, हाँ मोती माती तो हम तो नहीं बोलते, मतलब एक होता है जो कसूर होता है ना, कसूर होते हैं उसके उसका जो है, तो तब करके उस कसूर की जो है इसको माननी वो उसके नेत्र ठीक हो जाते हैं, नैन ठीक हो जाते हैं। तो गुरु जी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए और ये जगह कहाँ पे ये बता दीजिए। ये हमारे मौसेरी पड़ी, गांव टिकरी पड़ा, मतलब जो हमारी पंचायत है वो मौसेरी है। और आपका नाम? नाम मेरा बिहारी लाल है। हाँ जी। तो गुरु जी आपको जो है देवी की सेवा करते करते कितने वर्ष हो चुके हैं? वो 35 साल हो गया। 35 साल? हाँ 35। मतलब 35 साल से आप देवी की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी आपने क्या मतलब देवी माँ को कभी देखा है? देखो ये तो एक कैसी चीज है, मतलब जब हम इसके ये में पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं हम बोलते हैं पौसे, इसके पौसे में पढ़ते हैं, तो तब करके ये पूरा अपना रूप दिखाती है। तो गुरु जी जैसे कि मैंने सुना है देवी माता सुकेत मेला को भी जाती है। हाँ जी। तो उसको कितने वर्ष हो चुके हैं, मतलब मेला जाते जाते मेरे ख्याल है 25 साल से जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। और मंडी भी जाते हैं? मंडी भी जाते हैं। तक कोई प्रमुख मेला भी है जो अकेले होता है? मतलब अकेले हमारे यहाँ होता है मौसेरी में मेला इसका।
तो गुरुजी देवी माता के साथ तो बहुत से गण भी होने हैं। गण भी बहुत है। कौन कौन से हैं? ये जो देखो हमारे जोगणियाँ इसके साथ चलती है, भैरव इसके साथ चलता है, मतलब ऐसे ऐसे गण इसके साथ हुआ है। गुरुजी देवी माता ने गुरु मतलब आपको चुना था कि आपने देवी माता को आराधन किया है? अपने आप चुना। इसकी मैंने आराधना भी नहीं की, मैं मानता ही था। आपकी मतलब कुछ परीक्षा वगैरह हुई थी उससे पहले? हाँ, उसकी परीक्षा हुई। देवी माता ने थी? हाँ। कि मतलब लोगों ने ली थी? ना, इसी ने की। फिर लोगों ने खुद माना भाई यार वाकई ये तो चीज ही ऐसी है। वैसे मतलब 35 साल में आपको तो बहुत सारे ऐसे लोग होने जो मतलब माता को परखते होने। हाँ, बहुत है। और माता ने मतलब दंड भी दिया होना उनको? वो देते हैं। अगर जैसे परखी करे ताकत के मामले में। हाँ, ऐसा बोले भाई यार ये कुछ नहीं है, तो फिर ये खुद ही करती हैं अपना काम। और फिर हमारे को बोलने की जरूरत नहीं, ना तो हम बोलते किसी को, हम बोलते एक सबका भला हो और होना भी चाहिए। तब भी देवते हैं ईश्वर के लिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी आपके कोई मतलब गुरु वगैरह भी है? गुरु मर चुका है मतलब थे? मतलब उनसे सीखा है मतलब? हाँ जी। और आपकी स्कूली शिक्षा? स्कूली हमारे 5वीं कक्षा है। 5वीं कक्षा से? मतलब जो भी आपको अभी तक मिला है वो माता की देन से मिला है? इसी की देन से। गुरुजी देवी माता जो है मतलब और कष्टों को भी दूर कर लेते हैं, जैसे कोई और बीमारी हो, कोई भी हो, मतलब जो कसूर का कोई भी ये हो वो करती है दूर। अगर डॉक्टरी इलाज हो तो डॉक्टरी हो तो बता देती है, बोल देती है, खुद बोलती है भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, ये मेरे बस का नहीं है। जो इसका बस का काम हो वो खुद कर देती है। आजकल को गुरुजी जैसे सुना है भी जगह जगह तंत्रों का काम होता है। हाँ, नहीं हमारे नहीं चलता ना, हम इस तंत्र मंत्र को जानते हैं। अगर किसी ने किसी के ऊपर बुरा किया तो उसको ठीक कर देते हैं? वो ठीक करते हैं, ये भी इसी की देन है। मतलब गुरुजी उसके लिए कोई मतलब टाइम देते हैं देवी माता की? हाँ, टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता? नहीं, ऐसा तो है नहीं जो इंजेक्शन लगाया और ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है। टाइम लगता है? टाइम तो लगेगा, पर हो जाते हैं ठीक। अगर मतलब माता के वश का ना हो तब मना कर देते हैं? तब मना कर देंगे, तब नहीं। बीमारी हो तो डॉक्टर का इलाज है, कोई ओपरा सोपरा हो, कोई भी हो, या भूत प्रेत लगा हो, वो कर देते हैं, कोई ये नहीं है। गुरुजी आपने जैसे कि बताया हमारे दर्शकों की आप 35 साल से देवी माता के गुरु हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी आपने कभी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कुछ ड्रामा आपके साथ हुआ हो और देवी माता ने आपकी रक्षा की हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? महाराज देखो, हम जगह जगह जाते हैं, लोग ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई हमारे साथ परखणी करते हैं तो ये खुद खड़ जाती है, कुछ भी नहीं होने देती, चाहे कांटे हो नीचे तब भी लग जाते हैं। जैसा कि मतलब कभी आपके साथ कुछ दिखा मतलब आपको चुड़ैल या भूत जैसा हुआ है कभी? नहीं, हमारे साथ चुड़ैलें तो आती नहीं, चुड़ैलें डर जाती है जब भगवती दिखाई पड़ती है, पर नजदीक नहीं आ सकती, दिखाई देती है। हाँ, पर वो तो पुरानी बातें होती है ना? पुरानी, अब तो कहाँ रही, अब तो मतलब सारी राक्षसें जितने भूत प्रेत हो तो आदमी में हो गए सारे। गुरुजी जैसे कि देवी माता का स्वरूप क्या है मतलब? कन्या स्वरूप, मतलब शांत स्वभाव है? शांत है, और शांत भी है, जिस तरीके इसको मानना चाहे। मान लो इसको उग्र तारा भी कहते हैं, उग्र रूप में चलाए तो वैसा भी चलती है। मतलब जिस तरीके से इसका काम है, मान लो शांति से करना है तो शांति से करती है, जब कोई काम शांति का नहीं हो तो उग्र करके करना पड़ता है, ये है। वैसे इनका स्वभाव जो शांत है, शांति मतलब राक्षस स्वभाव नहीं है? नहीं, शांति स्वरूप है। और जो इनके साथ गण होते हैं जैसे भैरव, वो तो राक्षस स्वरूप के हैं? वो तो है, वो तो इसका काम नहीं करता है, पहले तो हो जाएगा, आगे जोगनिया जाएगी आगे, ये तो पीछे होगी, मतलब रक्षक करने वाली है, काम करने वाले तो वो रहते हैं। मतलब गुरुजी जैसा आप बोलेंगे वैसा नहीं करेंगे, मतलब आपको भी इनकी सुननी पड़ती है? इसकी अपनी मर्जी से नहीं कुछ? अपनी मर्जी से होगा नहीं कुछ भी। कोई बहुत तो बोलते हैं मेरी क्यों नहीं सुनेगी, या ऐसा कि नहीं, जब ये बोलेगी तब करेंगे, जैसा ही बोलेगी वैसा ही करेंगे। गुरुजी मतलब देवी माता चोरी वगैरह का भी पता लगा लेते हैं? चोरी का अभी तक लगाया तो नहीं है। अगर किसी मतलब पैसे वगैरह गुम हो गए हो? नहीं, ऐसा नहीं, जो चीज है वो है, मतलब बाकी जो मेन जो है वो मेन है, मतलब नेत्रों की तो मतलब इसका तो गारंटीड है, तो ठीक जो भी कसूर का हो तब।
अगर बीमारी डॉक्टर का हो तो बता देते हाँ हैं। डॉक्टर ही हो तो बता देंगे। तो गुरुजी आपने देवी माता का रथ कब बनाया है? इसको 35-40 साल हो गए इसको। 35-40 साल हाँ रथ को। रथ को। और मंदिर को? मंदिर को तो कोई हमारे को कोई पता नहीं है, बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। गुरुजी इससे पहले मतलब कोई और यहाँ के गुरु थे? हाँ जी, और थे, उसके बाद में हुआ फिर। उसके बाद हुआ आप? हाँ आपका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था इस काम में? मैं करता नहीं था इस काम को, मैं देवता को नहीं मानता था। हम्म। जब मेरे को बीमारी फंस गई या ये पता इसकी देन होंगी, तो मैं बिस्तरे में पड़ा रहा था। फिर जाके जब इसके चरणों में पड़ा तो फिर तो तब लगा पता भी नहीं ये भी इतनी करो है। गुरुजी बहुत सारे मंदिरों में जाना हाँ जी, जो कि है हिंदू मुस्लिम के ऊपर भेदभाव किया जाता है मंदिरों में। मंदिर अच्छा है। माता जी के पास भी होता है भेदभाव? हमारे नहीं होता भेदभाव, हमारे कोई भी आए दिल से? जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सब भी जाएंगे, जहाँ नहीं जाएंगे वो अब मंदिर यहाँ अंदर जाएंगे तो धोती लगा के जाएंगे, जी। इससे अंदर कोई नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ जाएगा पुजारी, सिर्फ धोती लगेगी, अंदर जाएगा पूजा करेंगे, बाकी बाहर सभी बैठे? बाकी बाहर यहाँ बैठे जहाँ मर्जी बैठ जाए, कोई भेदभाव भेदभाव नहीं है? कोई मतलब देवी माता किसी साथ करती भेदभाव नहीं। हमारे भगवान जी भेद कर रहे हैं तो फिर तो क्या रहा हमारे। नहीं? काफी जगहों में ऐसा होता है कि भेदभाव करते हैं। नहीं हमारे नहीं है। जैसे कई धर्म के नाम पर, कई जातियों के नाम पर। नहीं हमारे ना जातियों पे ना धर्मों में। जैसे कि कोई मुस्लिम अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकता है आओ दिल से? हाँ दिल से आओ, उनके लिए कोई अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर तो कोई नहीं? अंदर कोई नहीं जाएगा, मतलब बाहर से वो पूछ बाहर सकते हैं? से जाओ यहाँ बैठो कोई बात नहीं। मतलब उनके सवालों का भी माता जवाब हाँ देगी? जवाब देगी, कोई बात नहीं, चाहे उनका धर्म कोई भी हाँ हो। कोई भी हो। क्योंकि आजकल जो है आपको पता ही होगा हिमाचल में जो है हाँ जी बहुत जगह भेदभाव होता है। भेदभाव है। और ये बहुत गलत बात भी है। नहीं गलत है, भेदभाव तो करना नहीं चाहिए। जब देवता है तो सबका है, भगवती है, माता है, सबकी है, देव है वो सबका है, मतलब भेदभाव तो करना नहीं चाहिए ना। मंदिरों में लगे भेदभाव करने, फिर रहा क्या। अपने घर में जो मर्जी करे वो आने दे ना दे आने, पर मंदिर में ये जो है सार्वजनिक होता है, यहाँ जो मर्जी आ सकता है। गुरुजी देवी माता कार्य करने की मतलब भक्तों से पैसे मांगते हैं कि? नहीं जी कभी भी नहीं? कभी भी इसको पैसे की जरूरत नहीं है, जो देते हैं वो श्रद्धा से खुद देते हैं। जो भी इसका कार्य चले हुआ, काम चला हुआ, रथ छत्र जो भी है, मतलब वो जो भी लोग देते हैं भक्त खुद देते हैं। हम मांग के नहीं करते? नहीं मांगने का काम नहीं है। और जैसे अगर बलि वगैरह जी तो मांगते नहीं देवी माता? अगर कोई दिल से देना चाहे वो अपनी श्रद्धा है, वो स्वीकार कर लेते हैं? वो स्वीकार, वो भी बाहर लेगी, अंदर नहीं होगा। अंदर नहीं होता? नहीं। तो गुरुजी वो बलि जो है मतलब देवी माता करते हैं स्वीकार कि उनके गण? उनके गण देवी माता ये तो इसके साथ हाथ भी लगाती है। अच्छा, वो जो गण होते हैं मतलब ये शुद्ध है? हाँ ये शुद्ध है, शुद्ध श्रेणी में? हाँ जी, मतलब ये इस काम पे नहीं जाती ना। गुरुजी जैसे कई देवते जैसे मतलब बारिश वगैरह करवाते हैं तो देवी माता भी उसमें करवा सकती है? करवा सकती है, जो इसके बस में आ जाए तो वो उनके साथ बात करती है। करते हैं? हाँ और देवताओं के साथ बात करते हैं? बात करते हैं, भाई करें ना करें, मतलब ये इसका ही है, बात कर सकती है। गुरुजी अगर मतलब किसी ने किसी को देवता लगवाया हो ना जी, या किसी ने काला जादू वगैरह किया हो किसी के ऊपर, तो देवी माता उनको भी ठीक कर देती है? ठीक कर देती है। और बता देते हैं भाई? हाँ बता देते हैं भाई किसने खुआया है, किसने पिलाया है, या कोई देवता लगाया है, वो बता सकती है, बता देते हैं। हाँ। और ठीक भी कर देते हैं? ठीक भी, मतलब भी कोई नहीं। अगर गुरुजी बात आती है मुस्लिम तंत्र की, अच्छा और देवी माता उसको ठीक कर देते हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास सारा कुछ है, शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। मतलब मुस्लिम तंत्र को भी ये काट सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि मुस्लिम तंत्र जो है बहुत ही गलत होता है। हाँ गलत होता है, पर लेकिन उसका भी उपाय होते हैं ना, हर उपाय चलता है इसके ऊपर भी, ऐसा नहीं है। गुरुजी देवी माता की सेवा करने के कुछ नियम होते हैं? नियम तो होते हैं, हम होटलों में नहीं खाते हैं, कहीं बाहर नहीं खाते हैं, जहाँ भगवती जाएगी वहाँ खा लेंगे, बस बाकी नहीं खाएंगे? बाकी नहीं खाएंगे, वो तो अपना नियम रखना पड़ता है। मतलब अगर कोई भक्ति करे दिल से वो कुछ भी कर सकता है? वो तो कुछ भी कर सकता है। गुरुजी जो देवी नैना माता जी है ना जी, अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई तब देवी माता उसको माफ कर देते हैं? माफ कर देते हैं, अनजाने में हो तो माफ तो करती है, भाई मेरे से अनजाने में हो गया, अब मतलब जान के किया तब तो फिर दंड मिलेगा। हाँ। वैसे एक बार कर देगी माफ? हाँ माफ कर देगी, कोई ये नहीं है। अगर गलती से हुआ? गलती से
मौका देंगे मतलब सुधरने का, वो तो सुधरने का मिलेगा ना, पर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नहीं मिलेगा ये है। और फिर माता भी उग्र हो जाते हैं। हाँ जी, इसका नाम ही उग्रों में भी चलता है तो शांति शांतों रूप में भी में चलता है। हाँ जी, परंतु यहाँ पे गुरु जी मतलब जो माता बैठे हैं वो शांत रूप में बैठे हैं। शांति है, शांता में। ये आपके बुजुर्ग ने यहाँ पे बिठाड़ा है इनको? ये हमें कोई पता नहीं है, बुजुर्गों हमारे दादा परदादा भी बोल रहे थे, भाई नहीं हमें कोई पता नहीं है कब की है, कब की है? बहुत पुरानी है। तो गुरुजी अगर किसी भक्त को आपके मंदिर आना हो, हाँ जी, और मतलब देवी माता से ही बात करनी हो, हाँ जी, तो वो कर सकते हैं मतलब भर के? कर सकते हैं। मतलब उसका कोई फिक्स दिन होता है कि मतलब जब मर्जी? पर हमारे चलता है शुक्र या मंगल, ठीक है, कई तो करते हैं त्योहार को, हम त्योहार को नहीं करते हैं, शुक्र और मंगल चलता है इनका। जो भगवती का बार होता है वो जो है शुक्र और मंगल को चलता है। बहुत जगहों में तो मतलब ये कर दिया है भाई चलो त्योहार जब मर्जी। हाँ कर दिया, नहीं यहाँ पे नहीं होता। नहीं जी, हमारे होता है यहाँ पे। हाँ शुक्र या मंगल। मतलब तब भक्त जो है माता से बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। पर गुरुजी अगर मतलब पाने वगैरह में किसी को देख रहा हूँ, पाने में चलता है ज्यादातर मतलब, हमारे तो वो तो बहुत बढ़िया चलता है, मतलब वो डेली हो जाता है। हाँ डेली। और देवी माता ने जो चावलों के दानों पे बताया और अपने मुख से वो एक ही बात, एक ही निकलेगी। हाँ, उसमें मतलब कोई बदल नहीं हुई? मतलब भी कोई नहीं। तो गुरुजी देवी माता 500 वगैरह में भी देखते हैं? नहीं, हमारे पास नहीं चलता। चलता नहीं? नहीं, चावलों में चलता है। और जो भर होता है, हाँ जी, रसनी पाने वगैरह का उपयोग नहीं करते? नहीं। और चावलों पे आप जो है कष्ट, हाँ, चावल में जो मर्जी बता देते हैं, राम गुण वगैरह हो जाएगा चावलों पे ही। हाँ जी। और देवी माता मांग तो किसी के साथ रखती नहीं? कुछ नहीं। अब बेटे से माँ मांगने लगी तो वो नहीं, जो अपनी श्रद्धा से बेटा दे तो अच्छा है, बाकी नहीं, हमारे नहीं चलता ऐसा। देखो आजकल तो मतलब जो है नर्सिंग के बहुत सारे केस आते हैं आपके पास भी? बहुत जाते हैं जी, नर्सिंग तो दूर भगा देती है, भगा देते हैं। और जी तो मतलब वो किस प्रकार का देवता होता है? वो मतलब ये भी दो प्रकार के है ना, बहुत प्रकार है इसके भी। कोई गंदे देवते होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, मतलब कोई जनानी के पीछे चढ़ने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं, मतलब कई प्रकारों के देवते हैं, ऐसे नहीं है। गुरुजी अगर आपको देवी माता से गलत कार्य करवाना तो वो नहीं होगा? नहीं होगा, हम करते नहीं। हाँ, और ये भी नहीं मानेंगे? ये भी नहीं मानेंगे, आपको दंड देंगे? हाँ जी, करना है अच्छा है करना, बुरा करना क्यों? बुरा करने से हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा ना। गुरुजी एक होता है तांत्रिक और एक होता है गुरु। हाँ जी। तो आपका जो है उसमें किस श्रेणी में आते हो आप? हमारे चलता है देवलाइनी में ना। गुरु में? हाँ, गुरु में। तंत्र विद्या में नहीं होता? तो देवी माता वैसे तंत्र को मानते हैं? लोग तो चलाते हैं पर हम नहीं चलाते हैं। मानते नहीं, नहीं? मानते नहीं है। उसको काट सकते हैं पर? हाँ, जैसे किसी ने मारण विद्या का उपयोग किया हो, हाँ वो कर देगी, बहुत गलत विद्या होती हो, वो उसको काट देंगे, उसको काट देंगे। हाँ। अगर जैसे गुरुजी किसी ने किसी को जादू खिलवाया वगैरह हो, निकाल दे सकते हैं, उनका उसका भी होता है, विधि होगी ना। हाँ। तो गुरुजी देवी माता मतलब नारियल पे ही मान जाते हैं मैक्सिमम? नारियल पे खुशी से? कोई ये नहीं, हरा नारियल लाया, खुशी से भेंट की, खुश होगी। अगर गुरुजी किसी ने देवी माता को अपने घर बुलाना हो? कोई बात नहीं, बुला सकते हैं, आ जाते हैं? आ जाते हैं। तो मतलब देवी माता बताती है टाइम वगैरह भी अब आना है कि? मतलब वो तो अपना होता है, मान लो आपका जन्मदिन है या कुछ है, मान लो अब माता ने दिया टाइम और तो आपका टाइम है, और मान लो जन्मदिन है वो तो उसी दिन होगा, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, उसी दिन होना पड़ेगा, वो जो है अपनी मर्जी से कर देते हैं। मतलब आ जाते हैं माता? हाँ। उसका भी कुछ लेते हैं कि मतलब फ्री आते हैं? हमारे जो श्रद्धा बाकी नहीं है, मांग के नहीं करते हैं? नहीं, मांगने का तो काम ही नहीं है, वो मांगने का काम हुआ वो तो फिर बाबे लोग हो गए, भिक्षा मांगने वाला काम हो गया ना, हमारा नहीं हो। गुरुजी देवी माता ने आपको कभी स्वप्न वगैरह में दर्शन दिया? दर्शन देते हैं जी। स्वप्न में कि असलियत में? ना स्वप्न में आते हैं। मतलब इनका रूप कैसा दिखता है उस पल? मतलब जिस तरीके आपने इसकी ये करनी है, मतलब ज्यादातर जो है कन्या रूप में आती है, मतलब एक लड़की, छोटी कन्या, हाँ छोटी सा कन्या में आती है, तो बहुत सुंदर कन्या आती है। और गुरुजी जैसे कई देवताएं ऐसा बोलते हैं कि हम भविष्य बता सकते हैं, अच्छा, तो देवी माता बता देते हैं? तो भविष्य के बारे में तो हमने नहीं सुना आज तक। हाँ जी, मतलब जो बीत चुकी बातें वो? हाँ, वो भी बताएंगे, भाई ऐसा होया था आपके साथ, पीछे ऐसा हुआ, वो बता देंगे। और भविष्य नहीं?
परंतु जैसे मैंने देखा है भी कुछ देवता भी तब बोलते हैं भी हम बता सकते हैं भविष्य। हाँ, वो तो कोई ये होते हैं, कोई तांत्री भी होता है ना, तांत्री में जाते हैं वो तो बता तंत्र सकते- लाइन में। हाँ, परंतु जो कि इसके देवता के रूप में, माता के रूप में, वो बहुत कम। या किसी के पास नारसिंह आराधना वो बता देता है। गुरुजी नारसिंह क्या मतलब शक्तिशाली देवता होता है? शक्तिशाली है। मतलब वो भी बहुत शक्ति रखता है हाँ अपने जी, पास। हाँ जी। परंतु मतलब वो थोड़ा तंग करने वाला वैसे होता है। आतंक करने वाला है ना वो। अगर उसको ठीक से पूजा जाए तब वो वो बरकत तब देता तो है। मान देता है, तब तुम्हारा तार देता है, वो देता है। मैंने सुना कि बहुत बरकत हाँ, देता है वो। बरकत से बड़ा है। तो गुरुजी वैसे देवी माता ने भी मतलब बहुत बरकत दी होनी आपको। जी, हमारा तो यही है जो भी है भाई। हम तो इसके सिवाय चलते भी नहीं ना, हम अब करते हैं। मतलब चेलाई का काम नहीं आप करते ना, तंत्र मतलब न तांत्रिक का नहीं करते, चिड़ियाई का करते हैं। कोई बात नहीं, इसके नाम पे जो भी करना वो करेंगे। अपनी मर्जी से नहीं, नहीं, जैसे किसी के ऊपर जादू करना वो नहीं ना करते। वो तो करेंगे नहीं, वो तो हमारा सिर्फ सी नहीं है। माता करने बन देंगे ना, मतलब भी नहीं, बुरा तो करने ही नहीं देगी ना। तो गुरुजी देवी माता का जो मूल स्थान है, जी, जो मेन है, मेन वो है। कहाँ पे है? ये जो जितनी भी नैना है, जितनी भी गांव में है, चाहे घर में है, कहीं भी है, जितना भी है, जो मूल स्थान है, ये जो है नैना देवी है, बिलासपुर। जी, वहीं से आया मतलब वहीं से, उन्हीं का हिस्सा ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सारा वही चलेगा, चाहे जहाँ मर्जी है, लेकिन मूल जो इसका नैना देवी बिलासपुर है। तो गुरुजी रथ और गज में मतलब सेम पावर होती है सेम पावर है कि अलग अलग होती है? नहीं, अलग अलग हुई तब तो लड़ेंगे नहीं वो खुद में। वो तो एक ही बात होता है। मतलब चाहे आप गज ले जाओ चाहे रथ, रथ ले जाओ, चाहे जो बात एक ही है। एक ही है। परंतु यहाँ मूल स्थान में तो ज्यादा शक्ति होनी, मतलब उनकी हाँ जी, प्रभाव ज्यादा प्रभाव तो यही है ज्यादा मूलों में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, आज हमारे साथ थे देवी नैना जी के गुरुजी। तो इन्होंने बहुत सारी बातें हमें देवी माता के बारे में बताई। और ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के मऊशेरी में है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुरुजी का और देवी माता का, धन्यवाद जिन्होंने हमें समय दिया। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं।